नमस्कार, सभी का बहुत-बहुत स्वागत मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए है जो अक्सर घरेलू या गृहिणी शब्द सुनकर चिढ़ जाया करती हैं और अपने को कम महत्वपूर्ण आंकने लगती हैं। सच तो ये है कि गृहिणियाँ एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रही हैं, घर को सजाने में, सँवारने में और घर के सभी सदस्यों को सँभालने में। वो घर की लक्ष्मी हैं और घर की मालकिन हैं। घर में रहकर वो समय का बहुत अच्छे से सदुपयोग कर सकती हैं, अपने लिए पूरा समय दे सकती हैं, लेकिन बेचारी जॉब पर जाने वाली महिलाएँ ये सब करने में सक्षम नहीं हैं और उनके साथ में ये बहुत बड़ी समस्या है। जॉब पर जाने वाली महिलाएँ ये सब नहीं कर सकती, उनके पास में समय का अभाव है, तो उनके पास टाइम की बाउंडेशन है, जबकि आप स्वतंत्र हैं। वो किसी दूसरे के अधीन रहकर कार्य कर रही हैं, जिसकी वजह से उनको कहीं न कहीं मानसिक अशांति को भी झेलना पड़ता है और एक अलग तरह का एक अजीब-सा प्रेशर उनके दिमाग पर हर समय रहता है। जबकि आप फ्री हैं किसी भी तरह के बंधन से और आप अपने खाली समय को ईश्वर से जोड़कर उसको बहुत ही सुकून में बना सकती हैं। अच्छा साहित्य पढ़ के अपने समय का सदुपयोग कर सकती हैं। अच्छा साहित्य पढ़ के समय का सदुपयोग कर सकती हैं। किसी भी क्रिएटिव तरीके से उसको उपयोग कर सकती हैं, कुछ सीख सकती हैं, कुछ सिखा सकती हैं, ऑनलाइन कुछ भी कर सकती हैं और रचनात्मक तरीके से आप समय का सदुपयोग कर सकती हैं। जितना भी खाली समय मिलता है उसमें स्पिरिचुअल ज्ञान अर्जित कर सकती हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकती हैं या कुछ लिख सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये सब काम जॉब पर जाने वाली महिलाएँ नहीं कर पाती। वो खुद पर भी ध्यान नहीं दे पाती हैं। उनके पास स्वचिंतन के लिए, खुद को समझने का, आत्मज्ञान का समय ही नहीं है और सच कहें तो वो उस लाइफ़ में इतनी बिज़ी हो जाती हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी या फिर खुद के लिए आत्मज्ञान जैसी चीज़ों से तो बिल्कुल दूर हो जाती हैं। आपके पास में समय होता है। गृहिणी होने के नाते आप पूरे घर को सँभाल के रखती हैं। आप घर को घर बनाती हैं, सभी का पूरा ख़्याल रखती हैं और सबके प्रति अच्छे से ज़िम्मेदारी निभा पाती हैं। सभी को समय दे पाती हैं, लेकिन जॉब पर जाने वाली इन चीज़ों से वंचित रह जाती। तो आपके पास में बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो आप कभी भी खुद को हीन न महसूस करें। आपके पास में ज़्यादा अवसर हैं, बहुत ज़्यादा अवसर हैं अपने व्यक्तित्व को निखारने के, कुछ भी हासिल करने के, ईश्वर से जुड़ने के, स्पिरिचुअलिटी में आने के, आत्मोत्थान के, आत्मज्ञान के बहुत सारे अवसर आपके पास हैं और जॉब पर जाने वालों के पास ये अवसर नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि गृहिणी हैं, घरेलू हैं, तो आप सोचिए कि इसका विपरीत शब्द क्या होता है। यदि आपको कोई गृहिणी या घरेलू कह रहा है, तो ये सम्मानजनक है, जबकि इसका विपरीत शब्द यदि आपके लिए कोई यूज़ करे, तो वो कितना गंदा शब्द होता है, आपकी गरिमा को भी ठेस पहुँचा देता है। तो जो भी ये शब्द यूज़ करते हैं, वो ध्यान रखें कि इसका विपरीत शब्द बहुत ही गलत है यदि उसको कोई उपयोग में लेगा। इसलिए शब्दों की भी एक अपनी गरिमा होती है और किसी के भी सम्मान को ठेस न पहुंचाएं। सच्चाई तो ये है कि एक गृहिणी ही भारतीय संस्कृति को बनाए हुए है। हमारी प्राचीन संस्कृति तो भारतीय महिलाओं को तो घर में रहकर घर को सजाना संवारना, अपने परिवार का पूरा ख्याल रखना, संस्कृति तो यही सिखाती है महिलाओं को संस्कार में रहना। लेकिन आधुनिकता के नाम पर जो ये परिवर्तन है उसको स्वीकार किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप गृहिणी को घरेलू कहकर या फिर ये कहकर कि आप घर में रहकर करती क्या हैं, इस तरह की चीज़ें यदि आप बोलते हैं तो आप उस भारतीय नारी का अपमान करते हैं, जिसकी वजह से ये भारतीय संस्कृति, ये संस्कार बचे हुए हैं। सारे तीज त्योहार मनाना और अपने परिवार की देखभाल करना, बच्चों की अच्छी परवरिश करना, ये सब घर में रहकर ही गृहिणियाँ कर पाती हैं। जॉब पर जाने वाली अक्सर बच्चों को दूसरों के हवाले छोड़ देती हैं, जिससे माँ-बाप के प्यार से वो वंचित रह जाते हैं। बचपन उनका उस प्यार के अमूल्य क्षणों को महसूस नहीं कर पाता, जो एक माँ-बाप के लिए बहुत ही सुखमय होता है और बच्चों के लिए भी बहुत सुखद होता है। तो ये सौभाग्य सिर्फ गृहिणियों को मिलता है, इसलिए गृहिणियों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो घरेलू शब्द यूज़ करके आप उनको कम आंकने की कोशिश करते हैं, तो ये आपकी अज्ञानता है। भारतीय संस्कृति को ज़िंदा तो गृहिणियों ने ही किया हुआ है और गृहिणियाँ ही घर को संवारती सजाती हैं, संस्कृति को बनाए रखती हैं। पुरुष की ये जिम्मेदारी हुआ करती थी पहले कि वो किसी भी तरीके से अपने को इतना सक्षम बनाए कि वो पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा सके। पहले समय में तो महिलाओं को बाहर जाकर इस तरह काम करना उनका सही नहीं माना जाता था, लेकिन आधुनिकता की वजह से ये परमिशन दी गई है। आधुनिकता की वजह से ये सब सारी चीज़ें प्रचलित हुई हैं, तो इसमें गृहिणियों का स्थान कभी भी कम नहीं होगा। वो पहले से ही आदरणीय हैं और आज भी आदरणीय रहेंगी।
ये सिर्फ सोच का फ़र्क है, क्योंकि घर में रहने वाला वही ज़्यादा सम्मानित है, बजाय उसके कि जो बाहर जाकर एक अजीब से प्रेशर में जी रहा है, किसी दूसरे के बंधन में है। और आप उन्मुक्त हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, आपके पास पूरा समय है, उसका आप अच्छे से सदुपयोग कर सकते हैं, सही चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के पास ये स्वतंत्रता नहीं है। तो आप ध्यान रखें कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप उसको सही दिशा में इस समय का सदुपयोग करें। तो जो भी महिलाएं घरेलू शब्द से या गृहिणी के शब्द से खींचती हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और आप पर सभी भारतीयों को गर्व है। क्योंकि घरेलू शब्द यदि आप उपयोग करते हैं सिर्फ उसकी महत्ता कम करने के लिए, तो आप याद रखिए कि इसका विपरीत शब्द उन दूसरी महिलाओं के लिए किया जाएगा तो ये कितना अशोभनीय हो जाएगा। तो इसलिए शब्दों की मर्यादा रखें और सभी का सम्मान करें, सबका अपना महत्व है। ये आधुनिकता का परिवेश है जिसकी वजह से सबकी बुद्धि भ्रमित हो रही है। सम्मानित स्थान है आपका और आप आदरणीय हैं और रहेंगी, इसलिए अपने को कम न आंकें और बहुत गर्व के साथ जिएं, सम्मान के साथ जिएं। सभी गृहिणियों को समर्पित है मेरी आज की ये वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना आत्मसम्मान और अपनी खुशी बनाए रखिए। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।